मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर। इस लेसन की हमारी थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी में हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले देखा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। मीनिंग और डेफिनेशन देखने के बाद में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी कंपनी के कितने फीचर्स होते हैं, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कितनी विशेषताएं होती है। तो यहाँ पे कंपनी के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के 13 पॉइंट्स दिए हुए थे, जिसमें से मैंने आप लोगों से कहा था कि इन्हीं 8 पॉइंट आप लोग कॉपी में अपने लर्न करके लिखेंगे। कंपनी के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद में हम लोगों का जो पार्ट था वो था टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज को मेनली यहाँ पे हम कंपनी को 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स और ऑन द बेसिस ऑफ साइज। यहाँ पे कंपनी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़, दायित्व के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी के सदस्यों की संख्या के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर। अब ये तीनों हमारे मेन पॉइंट रहते हैं, मेन डिवाइडेशन पार्ट रहता है कंपनी का, जिसके सब पार्ट हैं अब लिमिटेड लाइबिलिटीज़ और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ होती है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लिमिटेड, सेकंड है अनलिमिटेड। लिमिटेड के 2 सब कैटेगरीज है, जिसमें है लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। सेकंड नंबर पे जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, उसमें भी 2 कैटेगरीज है। फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी, सेकंड है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को हमने यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है जनरल प्राइवेट कंपनी और सेकंड है 1 पर्सन कंपनी। और लास्ट वाला है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर। तो उसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है उसका स्मॉल कंपनी और सेकंड है लार्ज कंपनी। यहाँ पे कंपनी के इस पूरे चार्ट को हम लोगों ने पूरा क्लासीफाई किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो यहाँ तक का पार्ट आपका कवर होने के बाद में हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी की स्थापना की विधि क्या होती है, फॉर्मेशन क्या होता है। जब भी हमें कंपनी स्टार्ट करनी रहती है या कंपनी हम ओपन करते हैं, तो कंपनी को ओपन करना यानी सिर्फ अमाउंट लगा के, इन्वेस्टमेंट लगा के हम कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। कंपनी को ओपन करने के लिए हमें लीगली प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उसके फॉर्मेशन प्रोसेस जो रहती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स बेसिस पे जो एक पूरा ये रहता है, इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को, रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे कंपनी को ओपन कर सकते हैं या कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी की फॉर्मेशन को देखने के बाद में हम लोगों ने इसमें समझा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन को देखने के बाद हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, इसमें मेनली 3 कैटेगरीज है, जिसकी 3 कैटेगरीज में सबसे फर्स्ट नंबर पे है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की ए से लेके जेड तक सारी डिटेल, कंपनी के नाम, प्रोडक्ट, कंपनी की इंटरनल प्रोसेस, आउटर प्रोसेस, कंपनी की सारे जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं, जितनी भी चीज़ें रहती है, एक पूरा शॉर्ट समरी बेसिस पे यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग लिखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम जिसे हिंदी में कहते हैं, ये कंपनी का एक मेन डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी की ये एक तरह से लाइसेंस बोल सकते हैं कि कंपनी को ओपन करना है तो हमारे पास में डॉक्यूमेंट होना मस्ट कंपलसरी है। सेकेंड नंबर पे हम लोगों ने देखा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम के बाद होता है पार्षद अंतर नियम, जिसे हिंदी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कहते हैं पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की इंटरनल प्रोसेस को पूरा फ्रेम किया जाता है। कंपनी की इंटरनल प्रोसेस को लिखा जाता है, जिसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उनकी ड्यूटीज़, उनके रूल्स, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। कंपनी अपने शेयर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कंपनी अपने शेयर पे पैसा किस तरह से लेगी, कंपनी में सारी प्रोसेस क्या रहेगी, उनके ऑडिट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कंपनी के इंटरनल एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम हिंदी में पार्षद अंतर नियम कहते हैं, उसमें लिखते हैं। थर्ड नंबर पे आता है इसी कैटेगरी में जो है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस जो होता है वो भी कंपनी का एक इम्पोर्टेंट मेन डॉक्यूमेंट होता है, और प्रॉस्पेक्टस को इशू करने की जो एक अथॉरिटी रहती है वो होती है सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास, प्राइवेट कंपनी के पास। मतलब यहाँ पर प्राइवेट कंपनी जो रहती है
वो अपनी तरफ से कभी भी प्रॉस्पेक्टस इश्यूज नहीं कर सकती हैं। कंपनी को पब्लिक कंपनी अपने इश्यूज, अपने शेयर्स को, अपने डिबेंचर्स को जब गवर्नमेंट पब्लिक में लॉन्च करना चाहती हैं तो वो अपनी तरफ से पब्लिक को एक इन्विटेशन देती है और उस इन्विटेशन को ही यहाँ पर कंपनी लैंग्वेज में हम लोग प्रॉस्पेक्टस कहेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रोविवरेंट। कंपनी जब भी अपने शेयर्स को, अंशों को या ऋण पत्रों को, जिसे हिंदी इंग्लिश में डिबेंचर कहते हैं, जब भी वो जनता में बांटना चाहती है, आवंटित करना चाहती है, तो वो अपनी तरफ से इसका एडवर्टाइजमेंट जिस डॉक्यूमेंट के प्रोसेस से करती है वो डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे कहलाता है प्रॉस्पेक्टस। और यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस इशू बाय अ पब्लिक कंपनी हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया था कि प्रॉस्पेक्टस को इशू करने की जो एक अथॉरिटी रहती है, जो एक अधिकार रहता है, वो सिर्फ पब्लिक कंपनी को होता है, नॉट अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को इसकी अथॉरिटी नहीं होती। मतलब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को इशू करने के लिए पब्लिक में इन्विटेशन नहीं दे सकती प्रॉस्पेक्टस के बेसिस पर। ये काम सिर्फ पब्लिक कंपनी कर सकती है। प्रॉस्पेक्टस को देखने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने देखा था शेयर। अब शेयर्स क्या होते हैं, तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल रहती है, उस टोटल कैपिटल को जब हम लोग छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वही स्मॉल यूनिट्स हमारी कंपनी के कहलाती हैं शेयर्स। शेयर्स को देखने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने शेयर का नेचर देखा था। नेचर्स के देखने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर कितने कैटेगरीज के होते हैं या शेयर के कितने प्रकार होते हैं, अंशों के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे शेयर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इक्विटी शेयर, और जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समतांश, ऑर्डिनरी शेयर। सेकंड नंबर पे होता है प्रेफरेंशियल शेयर, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्वाधिकार अंश। समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों को देखने के बाद में हम लोगों ने इनका मीनिंग देखा था कि प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर्स होते क्या है। इन दोनों के मीनिंग देखने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने देखा था डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर के बीच में क्या डिफरेंशिएट होती है। यहाँ पे हम लोगों ने 8 पॉइंट दिए बुक में, और मैंने आपको कहा था कि इन्हीं 5 पॉइंट आप लोग लर्न करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर का डिफरेंसेस देखने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स देखे थे, जिसमें यहाँ पे मेनली 7-8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 10 पॉइंट्स दिए हुए। इन 10 पॉइंट्स को आप लोग सिर्फ एक बार रीड करिए, कॉपी में इसको नहीं लिखना है। आगे हम लोगों का जो पार्ट था वो था कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। कंपनी में कितने तरह की पूंजी लगाई जाती है, कंपनी की कैपिटल को हम लोग कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर है ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसे हिंदी में कहा था अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी के बाद होती है सेकंड नंबर पे इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। इस तरह से यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज होती है कंपनी के कैपिटल के। इस कैटेगरी को हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट के बेसिस पर भी पढ़ा था। अब यहाँ से हम लोगों के सारे कैपिटल्स के डिफरेंसेस है। फर्स्ट ऑथराइज्ड एंड इशूड कैपिटल में डिफरेंस, सेकंड नंबर पे ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल में डिफरेंस, थर्ड नंबर पे था रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस, और लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ था शेयर और स्टॉक में डिफरेंस। इन सब डिफरेंसेस को आपको सिर्फ एक बार रीड करना है, लेकिन शेयर और स्टॉक वाला जो डिफरेंस है वो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है। यानी 4 पॉइंट आप लोगों को 6 में से लर्न करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके बाद हम लोगों का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हिंदी में प्रारंभिक व्यय कहा जाता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो कंपनी के मेन एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। मेन एक्सपेंसेस इसलिए या इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी हम कंपनी को स्टार्ट करते, जब भी हम कंपनी को फ्रेमिंग करते हैं, तो कंपनी की स्थापना के समय, कंपनी की स्टार्टिंग में ही हमें इन सारे एक्सपेंसेस को करना मस्ट कंपलसरी होता है। ये एक्सपेंसेस करे बिना हमारी कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती है या कंपनी का सेटअप नहीं जम सकता है। अब इन खर्चों में क्या क्या रहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी का हम जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो, तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होंगे उनकी प्रिंटिंग। सेकंड नंबर पे रहता है स्टैम्प ड्यूटी फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी स्टैम्प ड्यूटी हमें चुकाना पड़ती है वो। थर्ड नंबर पे रहता है फीस पेड ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो फीस हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल पर, अधिकृत पूंजी पर हम लोग देते हैं वो। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स एंड कॉमन सील, कंपनी की जो भी सील रहती है जिसे हिंदी में सार्वभौम मुद्रा कहा जाता है, तो उस सील को बनवाने के लिए भी हमें जो इम्पोर्टेंट अमाउंट जो पे करना रहती है वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में ही काउंट होती है। इसके बाद में है फीस पेड टू वॉलंटियर्स फॉर असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, संपत्ति और दायित्व को खरीदने और बेचने के लिए हमें जो फीस ब्रोकर्स को देनी पड़ती है
वो फीस भी हमारी इम्पोर्टेंट पार्ट रहती है और वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में ही काउंट होती है। इस तरह से लास्ट पॉइंट जो है इसका वो है कमीशन पेड टू ब्रोकर्स एंड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। हमारे अंशों को बंटवाने में या अंशों को जनता तक लॉन्च करवाने में जो एक ब्रोकर हमारे लिए मीडिएटर का काम करता है, वहाँ पर हमें उसका जो कमीशन देना होता है वो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में ही काउंट होता है। तो इस तरह से ये 6 पॉइंट्स है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के, कि ये क्या होते हैं और कितने कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। इसके बाद में हम लोगों का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो था यहाँ पर इशू ऑफ शेयर टू पब्लिक में अंशों का निर्गमन किस तरह से किया जाता है या जनता में अंशों को किस तरह से आवंटित किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा लॉन्च होता है प्रॉस्पेक्टस इन द सेंस यहाँ पर हम लोग सबसे पहले उस शेयर का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और एडवर्टाइजमेंट होने के बाद में हमारे जब शेयर्स मार्केट में एडवर्टाइज हो जाते हैं, उनको जनता तक बता दिया जाता है, तो उसके बाद में उन प्रॉस्पेक्टस के थ्रू हमारे पास में आती है एप्लीकेशन वो अमाउंट होती है या वो वैल्यू होती है कि हमारे एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद कितनी पब्लिक हमारे शेयर्स को परचेस करने के लिए एग्री हो गई है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का मीनिंग वो रहेगा कि आपके शेयर्स को कितनी पब्लिक परचेज करना चाहती है, तो यहाँ पर उस अमाउंट को हम लोग एप्लीकेशन में डालते हैं। एप्लीकेशन में डालने के बाद में थर्ड नंबर पे आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस लॉन्च हुआ, प्रॉस्पेक्टस देखने के बाद में एप्लीकेशंस आई, मतलब पब्लिक ने रिक्वायरमेंट करी कि हमें इतने शेयर्स चाहिए। उन शेयर्स को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं या नहीं, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास में एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने जनता में कितने अंश बांटना है, और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हमारे पास में स्टॉक है या नहीं, ये सारी डिपेंड करती है अलॉटमेंट की प्रोसेस में। अलॉटमेंट का हिंदी में मतलब होता है आवंटन। तो यहाँ पर जब हम शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पर शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोसेस कहती है वो कहलाती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, यानी अंशों का आवंटन। फोर्थ नंबर पे यहाँ पर हमारा होता है अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड रिसीव्ड मतलब जब हम अलॉट करते हैं शेयर्स को तो कुछ पब्लिक का कुछ पार्ट ऐसा होता है कि वो लोग इमीडिएट शेयर का अमाउंट पे कर देते हैं, तो वो हमारे पास में अमाउंट रिसीव हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि आधा अमाउंट पे करते हैं और आधा ड्यू रखते हैं। तो यहाँ पे अलॉटमेंट की मनी जो रहती है वो हमारे ड्यू और रिसीव दोनों में काउंट होती है। थर्ड नंबर पे रहेगा लास्ट नंबर का, वो है कॉल्स ऑफ शेयर या कॉल्स ऑन शेयर। कॉल्स ऑन शेयर वो वैल्यू होती है या वो पार्ट होता है कंपनी के शेयर्स के लिए जब कंपनी के शेयर्स को हम लोग जनता में बांट चुके हैं, पब्लिक में हम लोग इशू कर चुके हैं, और पब्लिक उन अंशों का पैसा, उन शेयर्स का पैसा लमसम में ना देते हुए पार्ट में देती है। इंस्टॉलमेंट जैसे हम हिंदी में कहते हैं, किश्तों में जो देती है, मतलब एक साथ शेयर्स का पैसा ना चुकाते हुए हम लोग जब टुकड़ों में अमाउंट को पे करते हैं तो वो आता है कॉल्स में। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, इस तरह से कंपनी अपने शेयर्स के ऊपर और अमाउंट के अकॉर्डिंगली अपने कॉल्स को चार्ज करती है। अब ये सब देखने के बाद में हम लोगों ने देखी थी यहाँ पे लास्ट में जो वैल्यूज़ थी वो थी जर्नल एंट्री। मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारा लेसन नंबर 7 जो है इशू ऑफ शेयर, इसमें अकाउंट्स नहीं है, हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री के बेसिस पे क्वेश्चन करने हैं। जर्नल एंट्री के बेसिस पे क्वेश्चन करने हमारे पास में यहाँ पे मेनली 8 एंट्रीज है। जर्नल एंट्री है, सबसे पहले एप्लीकेशन की मनी रिसीव्ड रहेगी और फिर अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र होगी। तो रिसीव्ड और ट्रांसफ़र के एंट्री के बाद में अलॉटमेंट से सारी वैल्यूज़ जो रहेंगी या सारी जो जर्नल एंट्री बनेंगी वो ड्यू रिसीव्ड के अकॉर्डिंगली ही बनेगी। मैंने आप लोगों से कहा है कि ये जर्नल की 8 एंट्रियाँ आप लोग अपनी कॉपी में लर्न करके नोट करेंगे, तभी आप लोग क्वेश्चंस आगे कर पाएंगे। इन जर्नल एंट्रीज़ को देखने के बाद में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इस लेसन का एग्जाम्पल नंबर 1 किया था जिसका नाम है वंशिका लिमिटेड वाला क्वेश्चन देखने के बाद में आज हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं अब पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ तक का सभी थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना ही है। इसमें कुछ भी चीज़ें आप लोग कम ज़्यादा नहीं करोगे, बस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर वाला जो पार्ट है जिसको मैंने आप लोगों को कहा है कि ये सिर्फ आप रेट करेंगे, वो वाला चीज़ आप कॉपी में ना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन उसके अलावा सारा थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ इसमें और है, जिस तरह से अभी तक हमने कंपनी की बेसिक थ्योरी को पढ़ा, तो बेसिक थ्योरी तो हम लोगों ने पढ़ ली कि बेसिक शेयर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कंपनी के शेयर के अलावा कंपनी की जो अमाउंट होती है उसके बारे में पढ़ा, कैपिटल के बारे में पढ़ा,
कंपनी के शेयर्स के टाइप्स पढ़े हम लोगों ने, कंपनी के डिफरेंट कैटेगरीज को देखा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंपनी के बेसिक थ्योरी को देख लिया है। लेकिन कंपनी के शेयर हमेशा सेम रेट पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। जैसे जैसे कंपनी अपने शेयर्स को लॉन्च करती है तो वो अपने शेयर की कॉस्टिंग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमेशा चेंज करती है। ज़रूरी नहीं है कंपनी ने 100 रुपये में किसी शेयर को परचेज़ किया था तो 100 रुपये में ही वो पब्लिक में भी उस शेयर को लॉन्च करेगी। कंपनी उन शेयर्स के ऊपर अपनी अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकती है। तो अगर आपकी शेयर की वैल्यू कम हो रही है तो वो डिस्काउंट में काउंट होगा, और अगर आपकी शेयर्स की वैल्यू बड़ी है तो वो प्रीमियम में काउंट होगा। इस तरह से डिस्काउंट की भी वैल्यू होती है, प्रीमियम की भी वैल्यू रहती है, सब्सक्रिप्शन की भी रहती है। अलग अलग टाइप्स में हम लोग यहाँ पे शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी तो हम लोग जो बेसिक क्वेश्चन है इन 8 एंट्रियों के बेस पर इट सेम वैल्यू, जिसमें कंपनी का जो शेयर जितने का था उतने में इस कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो अभी हम लोग उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा न्यूमेरिकल पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते जाएंगे और उसकी थ्योरी भी साथ साथ में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर मेरी बुक में दिया हुआ है 340। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको यहाँ पर दिया हुआ है सक्सेस लिमिटेड इशूड 12,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। द अमाउंट ऑफ शेयर पेबल एज ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आप लोगों को क्वेश्चंस में एंट्रियाँ कितनी होंगी, कब होंगी, या आप लोगों को मैं एक बार बता देती हूँ। आपको एप्लीकेशन की तो 2 एंट्री करनी ही है, अलॉटमेंट की भी 2 एंट्री करनी है। ये 4 एंट्रीज तो आप लोगों की कंपलसरी होती ही हैं। लेकिन अगर आपका अलॉटमेंट के जस्ट बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ गया, मतलब आपका जो अमाउंट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हुआ है ये कैसे पता चलेगा? 40 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे, 40 अलॉटमेंट पे और 20 हो गए एप्लीकेशन पे। तो 20 और 40 60, 60 और 40 100, 100 का शेयर था और 100 रुपीज़ हमारे कवर हो गए। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपकी एंट्री बन जाएगी 6, मतलब 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की और 2 एंट्रियाँ रहेंगी ड्यू और रिसीव्ड की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। इस तरह से आपकी 6 ही एंट्रियाँ बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल इसी टाइम पे हो गया है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में सेकेंड एंड फाइनल कॉल होता है तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री में आप लोगों के यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हो जाएगा वो 8 एंट्रियों के बेस पर होगा। अब क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग यहाँ पे कॉपी में एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले एप्लीकेशन है। तो शेयर एप्लीकेशन, टोटल शेयर थे हमारे पास 12,000, 20 रुपये थे हमारे एप्लीकेशन पे। तो 12,000 में 20 का इंटू करेंगे तो 2,40,000 से हमारी दोनों एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएगी, रिसीव्ड और ड्यू की। तो ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,40,000 से डेबिट, 2,40,000 से क्रेडिट। सेम कंडीशन है शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो था क्रेडिट वो अब यहाँ पे हो गया डेबिट और शेयर कैपिटल हो गया क्रेडिट, 2,40,000 से क्रेडिट। सेकेंड नंबर पे हमको अमाउंट देके रखी थी अलॉटमेंट की, जिसकी वैल्यू थी 40 रुपीज़। तो 12,000 इंटू 40 करेंगे तो 4,80,000। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू हो जाएगी या जो एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट की वो किस तरह से हो जाएगी? पहले हमारी एंट्री बनेगी ड्यू की और सेकंड बनेगी रिसीव की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4,80,000 से डेबिट, 480 से क्रेडिट। सेम कंडीशन अब रिसीव्ड की रहेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 480 से डेबिट, 480 से क्रेडिट। थर्ड नंबर पे हमको यहाँ पे दिया था शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। 12,000 शेयर थे, 40 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे थे, तो वहाँ पर भी 12,000 इंटू 40 करेंगे तो 4,80,000। और पहले यहाँ पे रिसीव्ड की बनेगी फिर ड्यू की। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 480 से डेबिट, 480 से क्रेडिट। इस अकाउंट को हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 480 से डेबिट, 480 से क्रेडिट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट नंबर का कंप्लीट हुआ। यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखने के बाद में अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको यहाँ पे दिया हुआ है, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज ₹2 लाख विच इज़ डिवाइडेड इन 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 20,000 शेयर है, 10 रुपये का एक है। आउट ऑफ दिस शेयर 12,000 इक्विटी शेयर हैव बीन इशूड टू द पब्लिक पेबल एज ₹। अब इस 20,000 में से पब्लिक में हमने इशू करे हैं 12,000। देखिए टोटल कंपनी के पास थे शेयर 20,000,
इस 20,000 में से कंपनी ने जो पब्लिक में लॉन्च किए वो है 12,000। अब ये 12,000 पे हमने जो पैसा मांगा है वो किस तरह से मांगा है, 2 रुपये है एप्लीकेशन पे, 4 है अलॉटमेंट पे, 2 है फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये है सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो हमारे 10 रुपये कंप्लीट हो गए, 2 एप्लीकेशन के, 4 अलॉटमेंट के, मतलब यहाँ पे 2 और 4 6, सेकेंड फर्स्ट कॉल पे है 2 रुपये, तो 6 और 2 8, और 2 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 8 और 2 10। इस तरह से 10 रुपये का एक शेयर जो था वो हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर जो हमें करना रहेगा 12,000 से करना है, क्योंकि पब्लिक में हमने जो लॉन्च करे शेयर वो 12,000 ही है। 12,000 इंटू 2, तो शुरू की 2 एंट्रियाँ जो बनेगी वो 24,000 से बन जाएगी। फिर सेकंड नंबर पे है 4 रुपये एप्लीकेशन पर, तो 12,000 इंटू 4, 12 चौक 48, तो यहाँ पर ये अमाउंट हो जाएगी। फिर फर्स्ट नंबर पे है हमारा फर्स्ट कॉल, 12,000 इंटू 2 फिर 24,000, फिर 12,000 इंटू 2 24,000। तो इस यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर अलॉटमेंट आएगा। फर्स्ट नंबर पे जो वैल्यू है वो शेयर एप्लीकेशन की है, सेकंड नंबर पे शेयर अलॉटमेंट के 4 रुपये है, फिर शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल और यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से थोड़ा सा आप यहाँ पे अपनी कॉपी में करेक्शन कर लेना। जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको एक बार क्वेश्चन शो कर देती हूँ। फर्स्ट की दोनों एंट्री बन गई 12,000 के हिसाब से 2 रुपये पर, तो 24,000 से डेबिट और 24,000 रुपये से क्रेडिट। सेकंड नंबर पे जो हमारी एंट्री बनी है वो है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे हमारे पास रुपये थे 4 और हमने यहाँ पर इशू करे हैं 12,000 से शेयर, तो 12,000 इंटू 4, तो 12 4 जा 48 और 12 जो 48, 48,000 से डेबिट, 48,000 रुपये से क्रेडिट। थर्ड नंबर पे है अलॉटमेंट के बाद में फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये हैं और हमने शेयर इशू करे हैं 12,000, तो 12,000 इंटू 2 24,000 से डेबिट, 24,000 रुपये से क्रेडिट। 7th और 8 नंबर की एंट्री बनेगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, जिसमें है हमारे पास में 2 रुपये और शेयर टोटल थे 12,000। तो शेयर 12,000 है और 2 रुपये हमने एक शेयर पे लिए हैं, 12,000 इंटू 2 तो 24,000 से सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल 24,000 रुपये से क्रेडिट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ केशव लिमिटेड इज ₹4 लाख, विच इज़ डिविडेंड इज 4,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ इज। 4,000 रुपये में ये डिवाइडेड है, 100 रुपये का एक है। आउट ऑफ दिस शेयर 2500 शेयर हैज़ बिन इशूड टू द पब्लिक। 4,000 शेयर थे और उस 4,000 शेयर में से 2,500 ही हमने पब्लिक में लॉन्च करे। अब उन 2,500 पे हमने पैसा कैसा लिया, 100 रुपीज़ के हिसाब से हम वो देखते हैं। 10 रुपये है एप्लीकेशन पे, 20 है अलॉटमेंट, तो 20 और 10 30। फर्स्ट कॉल पे है 30 60 और 40 रुपये फाइनल कॉल पर, यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, तो 60 और 40 हो गए 100। इस तरह से हमारा 100 रुपीज़ कवर हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस तरह से कंप्लीट हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन जो रहेगा वो 2,500 इंटू 10, फिर 2,500 इंटू 20, 2,500 इंटू 30, 2,500 इंटू 40। जनरल एंट्रियाँ सेम रहेंगी। पहले दोनों बैंक की रिसीव्ड और ड्यू की बन जाएंगी। फिर सेकंड नंबर पे रिसीव्ड और ड्यू के बाद में हमेशा रिसीव्ड और ड्यू अलॉटमेंट का हो जाएगा। अलॉटमेंट की दोनों एंट्रीज़ को करने के बाद में हमारी यहाँ पे 2 एंट्री बन जाएंगी फर्स्ट कॉल की और 2 एंट्रियाँ बन जाएंगी हमारी यहाँ पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट हुआ। ये सारी जनरल एंट्रीज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जनरल एंट्री के साथ में हमसे उसने कहा है कि हमको जनरल एंट्री तो ट्रांजेक्शन करना ही है, साथ ही साथ में इस रिकॉर्ड को हमें कैश बुक में भी ट्रांसफ़र करना है। तो अब कैश बुक कैसे बनेगी, तो अब आप लोग कैश बुक देख लीजिए। वैसे तो 11th में आप लोगों ने कैश बुक प्रिपेयर करी है, सीरियल नंबर पर्टिकुलर LF JF अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट, इस तरह से हमारा कॉलम रहेगा। अब जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने बैंक को डेबिट किया था वहाँ पे हमारी बैंक अब क्रेडिट हो जाएगी उसके साथ वाली चीज़ें। तो यहाँ पे बैंक डेबिट था इसलिए साथ वाली चीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये 25,000 से इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई। फिर सेकंड नंबर पे हमारा यहाँ पे क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी अलॉटमेंट,
तो 50,000 रुपये से शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हमारी जो जर्नल इसकी एंट्री रहेगी वो अलॉटमेंट की रहेगी। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 75,000, कौन सा रहेगा, ये वाला। फिर रहेगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये वाला 1,00,000। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरी टोटल लगाई। ये हमारी टोटल लगने के बाद जो वैल्यू आ रही है टोटल वो आ रही है 2,50,000 और यही हमारा हो जाएगा बाय बैलेंस CD 50,000। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 हमको यहाँ पर दिया हुआ है, सूर्या लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2018 with registered capital of ₹4 lakh considering 20,000 8% preferential share and 20 equity share 20,000 equity share। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है बोथ शेयर ऑफ ₹10 each 12,000 8% प्रेफरेंशियल शेयर एंड 18,000 इक्विटी शेयर वर इशूड टू द पब्लिक। हमारे पास में दोनों प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर जो दोनों थे वो 20-20 हज़ार थे। इन 20,000 में से हमने 12,000 तो 8% प्रेफरेंशियल शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कराया, जो 20,000 थे उसमें से 12,000 हमने दिए और जो 20,000 के इक्विटी शेयर थे उसमें से हमने 18,000 बांटे हैं। अब 10 रुपये का एक शेयर था और हमने अमाउंट किस तरह से लिए, तो एप्लीकेशन पे 2 रुपये है, अलॉटमेंट पे 3 है, 2 रुपये है फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपये है सेकेंड और फाइनल कॉल पे। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, इस तरह से हमारे 10 रुपये कंप्लीट हुए। जर्नल एंट्रीज किस तरह से होंगी, आपको एक बार सेकंड कॉल तक की 8 एंट्रियां सेम जो रहेंगी वो पहले इक्विटी शेयर के नाम पे करनी है, फिर सेम 8 एंट्रियां प्रेफरेंशियल शेयर के नाम पे करनी है। मतलब आपकी एक ही क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनेंगी 16। बस इक्विटी शेयर की जगह पे जब आप इक्विटी शेयर की जगह प्रेफरेंशियल की वैल्यू लिखेंगे तो वहाँ पर प्रेफरेंशियल शेयर की वैल्यू आ जाएगी और नाम भी प्रेफरेंशियल का आ जाएगा, और जब आप इक्विटी का करोगे तो इक्विटी का आएगा। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक बार हम फिर भी अमाउंट देख लेते हैं कि किस तरह से बनेंगी। देखिए, तो इक्विटी शेयर जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं वो 18,000 है और 8% प्रेफरेंशियल शेयर जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करे पब्लिक में वो 12,000 है। 2 रुपये लिए हमने एप्लीकेशन पे, 3 रुपये लिए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे लिए 2 और फाइनल कॉल पे लिए 3। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, इस तरह से हमारे 10 रुपये पूरे कवर हो रहे। जर्नल एंट्रीज मैंने अभी आपसे कहा है या तो आप दोनों जर्नल एंट्रीज एक साथ कर दें या दोनों जर्नल एंट्रीज डिफरेंट तरीके से करें, डिपेंड ऑन यू। फर्स्ट नंबर पे हमारा बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू 8% प्रेफरेंशियल शेयर। अब 12,000 के हिसाब से हमारी 2 रुपये की एंट्री जो बनेगी तो 12,000 इंटू 2 तो हो जाएगा 24,000, और 18,000 के हिसाब से 2 रुपये की एंट्री होगी तो 18 दूना 36। ये हो गया हमारा 2 रुपये का हिसाब कंप्लीट एप्लीकेशन का, तो टोटल अमाउंट हो गई 60,000। फर्स्ट नंबर की एंट्री कंप्लीट हुई। सेकंड नंबर पे हमारी अमाउंट बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 से डेबिट 36,000 से क्रेडिट। थर्ड नंबर पे एंट्री बनेगी 8% प्रेफरेंशियल शेयर अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 12,000 है और 2 रुपये से हमने अमाउंट को ट्रांजेक्शन किया एप्लीकेशन को तो 24,000। फिर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर, मतलब यहाँ पर एक एंट्री आपको एक बार लेनी है प्रेफरेंशियल की, एक बार एंट्री आपको लेनी है इक्विटी की। इस तरह से हमारी जो एंट्रीज रहेंगी वो डबल होती जाएंगी। तो यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने अपने वीडियोस में कवर करे हैं। आप सभी स्टूडेंट यहाँ तक का पार्ट थ्योरी लिखने के बाद अपनी कॉपी में कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4 तक का वर्क सभी स्टूडेंट का कंप्लीट हो जाना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 4 को देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस है। थैंक यू।